दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम के बारे में। दोस्तों, अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और आप खुद के ऊपर विश्वास करके जो चाहो वो अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस लड़के के बारे में बात करने वाले हैं, उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। दोस्तों, यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी दुख नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। हम ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे यह मालूम था कि अब यहां जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी चिंता इस बात की थी कि वहां जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में था। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी, दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी तस्वीर बनेगी। फिर राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार तस्वीर बनवाऊं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि यहां मेरी अच्छी तस्वीर लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी चित्रकारों को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी चित्रकार राजा की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी चित्रकार राज्य में आए। उन सभी को पता था कि अगर शानदार तस्वीर बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसकी शानदार तस्वीर कैसे बनेगी? चित्रकार सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार तस्वीर नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा जरूर मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूं, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि यह लड़का क्या तस्वीर बनाएगा, और अगर राजा को तस्वीर पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी तस्वीर बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस तस्वीर को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी तस्वीर तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या तस्वीर बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसी तस्वीर बनी होगी? और उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक तरफ से उस राजा का एक पैर दिखा रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतनी शानदार तस्वीर बनाई थी कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ तस्वीर थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। दोस्तों, जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए।
क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपको एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे ऐसी ही और एक कहानी के साथ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।